नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। भारत में परिसीमन को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। आपको पता ही है, दक्षिण के जो राज्य हैं, खासकर स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया और रूपी को जो साइन था उसको उन्होंने चेंज कर दिया, तमिल में कर दिया। हालांकि आपको ये जान के हैरानी होगी कि रूपी का जो साइन था वो साइन वहीं के तमिलनाडु के रहने वाले लोग ने ही उसको डिजाइन किया था। वो भी डीएमके के जो है उनकी पार्टी है, उनके नेता के बेटा थे। खैर, वो सब बात छोड़िए, मैं उस पर जाता नहीं। यहाँ सवाल ये उठ रही है कि क्या परिसीमन कब होगा और परिसीमन में क्या आदिवासियों की भी सीटें कम हो जाएगी, है ना? क्योंकि झारखंड के जो मंत्री हैं चामरा लिंडा, उन्होंने इसको लेकर आवाज उठाई है। चामरा लिंडा ने भी इसको लेकर आवाज उठाई है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड में, बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी उनके पक्ष में कहा कि भाई चलो ऐसा नहीं होगा, मतलब एक तरह से साथ दिया। खैर, भारतीय जनता पार्टी के जो पैतृक संगठन कहा जाता है आरएसएस ने इसको लेकर कहा कि सीटें बढ़ानी है घटानी है केंद्र सरकार जाने। खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर सच्चाई है क्या। सबसे पहली बात तो देखिए, भारत में जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक विधानसभा क्षेत्र हो गया या लोकसभा क्षेत्र हो गया, तो ये जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है ना? अमेरिका में ये सिस्टम आपको अगर पता होगा तो अमेरिका में के जो अपर हाउसेज है वहां पे हर एक राज्य से 2 ही हैं, लेकिन भारत में इस तरीके से नहीं है। भारत में यूपी से ज़्यादा है, बिहार से भी ठीक ठाक है, महाराष्ट्र से ज़्यादा है, यूपी के बाद अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। तो खैर, इस तरह से चीज़ें हैं जनसंख्या के आधार पर। लेकिन 1900 हर एक होता क्या था वो बता दूं कि हर एक जनगणना के बाद, जब भी सेंसस हो जाता है, हर एक जनगणना हो जाता है, तो संविधान में ये प्रावधान है कि हर एक जनगणना के बाद सीटों को वो कर दिया जाए, मतलब फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसी जनसंख्या के आधार पर बदला जाए। हर एक 10 साल में होता था जनगणना, लेकिन आपको पता है कि 1971 के बाद इसको बदला नहीं गया। हालांकि परिसीमन हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, लेकिन जनसंख्या के आधार की जो बातें थी 4 बार टोटल हो चुका है परिसीमन, है ना? 4 बार। बट ये एक्सटेंड होता रहा है। अब क्यों होता रहा है उसके पीछे भी तर्क है, कारण है ना? 1971 के जनगणना का जो डेटा है उसके बाद, तो सबसे बड़ी जो कारण है ये है कि भाई साउथ के जो राज्य हैं, दक्षिण के जो राज्य हैं, उनकी जनसंख्या कमी, और उत्तर के जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या बड़ी। बिहार यूपी की आपको पता ही है। तो इसको लेकर होता है कि भाई जनसंख्या के आधार पर बांट दोगे तो कैसे चीजें चलेगी। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अभी तो ना तो जनगणना शुरू हुआ, ना ही अभी परिसीमन कब होगा ये पता है। कुछ लोग कह रहे थे 2021 के बाद 22 में ही परिसीमन हो जाएगा, 23 में हो जाएगा, 24 में हो जाएगा, इस तरह से हो रहा है। और किसकी सीटें बढ़ रही है, किसकी सीटें घट रही है, क्योंकि सरकार जानती है कि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जो मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको पता है कि अगर सीटों का बंटवारा होगा और दक्षिण के राज्य की जो सीटें हैं उनकी कमेगी, आदिवासियों की सीटें कमेगी, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आवाज उठेगी। हालांकि इसमें जो सभी स्टेक होल्डर हैं उनसे बात की जाएगी, और जिन्होंने जनसंख्या के में अपने जो अच्छा योगदान दिया है कम करने में, जैसे दक्षिण के राज्य हो गए, तो उसमें एक बड़ा योगदान रहेगा। अब रही बात आदिवासियों की, तो झारखंड में इसलिए भी यह मामला उठ रहा है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि झारखंड के जो संथाल परगना है और भी झारखंड में जो चीज़ें हैं वहाँ आदिवासियों के लिए, आपको पता है कि झारखंड में आदिवासियों के लिए सीटें आरक्षित है, आदिवासियों के नाम पे ही बना है। और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो आदिवासी ही हैं, है ना, संथाल ट्राइब से हैं। तो ये सारी चीज़ें झारखंड में है, लेकिन झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या कमी है, घटी है। अब अगर बीजेपी का पक्ष लिया जाए तो कहा जा रहा है कि इसलिए भी घटी है क्योंकि वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं और आदिवासी लड़कियों से उनकी शादी हुई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट और भी बहुत सारे कारण हैं, है ना? इस पे तो ये तो खैर डिबेट की बात है और इस पे जो रिसर्च करने की ज़रूरत है सरकार को भी इस डेटा पे। खैर, जो भी जाए, तो ये स्थिति झारखंड की है। अब अगर किसी की जनसंख्या घटी है तो देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या फार्मूला लेके आती है। अभी तो ये कोई बात ही नहीं है। अब रहा बात दक्षिण में स्टालिन की, तमिलनाडु में तो आपको पता है कि तमिलनाडु में चुनाव होने वाला, और जो सबसे बड़ी बात है तमिलनाडु में, ये बात इसलिए उठा रहे हैं कि तमिलनाडु में जो विपक्ष के लोग हैं, जो AIADMK थी जयललिता वाली, उसकी स्थिति खराब है और बीजेपी 3% वोट उन्होंने पिछला लोकसभा में पाया था। इस बार बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो लगभग 13% के करीब हो गया।
है ना। तो बीजेपी का वोट परसेंटेज बहुत बढ़ा है तमिलनाडु में। और जो स्टालिन की पार्टी है डीएमके, वो डर रही है, ये भी कहीं ना कहीं, है ना, कि जो जयललिता की पार्टी का जो ग्राफ गिरा है, वो वोटर कहीं बीजेपी की तरफ बड़ी संख्या में चले गए थे लोकसभा में, और कहीं कुछ और चले गए, तो बीजेपी एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन सकती है। इसके लिए भी विरोध है। हालांकि मैं फिर कहता हूं कि सरकार जो भी निर्णय लेगी, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय सरकार को लेना ही होगा, चाहे वो आदिवासी हो जाए। और सीटें कमेगी कहीं की, मेरे हिसाब से ये मुश्किल है, किसी के भी सीटें कम हो जाना, है ना, किसी के भी सीटें कम हो जाना मुश्किल है। जितनी सीटें अभी है उतनी सीटें तो पक्का रहेगी ही रहेगी। और सरकार आपस में मिल बैठकर बातें करेगी कि आखिर क्या सही स्टेप्स है, और जो सबसे बड़ी बात है कि क्या सही चीजें होगी। अगर जनसंख्या के आधार पर फिर से जो रोक लगा हुआ था, उसको अगर फिर से शुरू किया गया, तो सभी स्टेक होल्डर को, किसी की सीटें घटना तो मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि इससे आपको पता है कि कई लोग इसका विरोध करेंगे। और ये जो सरकार है ये भी नहीं चाहेगी कि भाई, वोट बैंक होता है ना, एक बड़े वोट बैंक होते हैं आदिवासी, आपको पता है 10% के करीब है, तो इतना बड़ा वोट बैंक को नाराज कौन करेगा, समझ रहे हैं बातों को। बट कुछ नेता वगैरह रहेंगे जो सारी चीजें चलेगी, हाँ, तो ये मामला को उठाएंगे। अभी जब वही है ना कि मरने से पहले भूत बन गया सब, ये स्थिति है। अभी कुछ हुआ ही नहीं, तो ये सारी स्थिति है। ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या क्या होता है। जो भी देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।